वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। 7 नवंबर 2018 को वर्डप्रेस स्पार्टन 300 मिशन का जब मैंने आगाज़ किया था तो मेरी नीयत ये थी कि गुर्बत और बेरोज़गारी की मायूसियों भरी तारीकी में आज़्म हिम्मत, जोश, जज्बे और वल्वले की उम्मीद भरी मशअल रोशन कर सकूं। मैं इस मकसद में आज के दिन तक किस कदर कामयाब हुआ हूं, इसका अंदाज़ा मुझे आपके कमेंट से होता है। वर्डप्रेस के हवाले से जो फ्रीलांस पाकिस्तान ग्रुप में आपकी पोस्ट आई हैं, जिस तरीके से यंगस्टर्स इसमें शामिल हुए ऑल ओवर फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश, और जहां जहां उर्दू और हिंदी समझने वाले लोग मौजूद हैं, वो जिस ज़ोक़ो शौक़ के साथ, जिस जज्बे के साथ मेरी आवाज़ की सदाकत पर लब्बैक कहते हुए इस कारवां में शामिल हुए, मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मैं किस कदर एक्साइटेड हूँ, कितना जोश मेरी रगों के अंदर भर गया है। हम आज के दिन तक रुके नहीं, झुके नहीं, कहीं पे टिके नहीं, कहीं पे सहमे नहीं। हम आज भी डट के खड़े हैं अपने उसी महाज पे, स्पार्टन्स की तरह। अब आपकी ट्रेनिंग का ये तीसरा और फाइनल मार्का है। आपने इस ट्रेनिंग के दौरान वर्डप्रेस का माहौल बना देना है। आपने हर रोज ये सोचना है कि आप वर्डप्रेस थीम और प्लग इन डेवलपर बनने जा रहे हैं। 2019 आपका साल है। इस साल में आपने गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ एक जिहाद करना है, एफर्ट्स करनी है, कोशिश करनी है, और आपने हिम्मत नहीं हारनी। आपका शौक, जज्बा, वलवला और जुनून जिंदा रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए। और मैं देख रहा हूं वो वक्त दूर नहीं जब लोग हमारे आज़म का हवाला देंगे, जब हमारा जुनून हमारी पहचान बनेगा और हिम्मत न हारने वाला हौसला हमारी पहचान बनेगा, हमारा निशान बनेगा। मेरे पास जो कुछ है, मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल सादा अंदाज में शेयर करता चला जाऊंगा। मैंने आपको बताया था मेरा लिटरेचर का बैकग्राउंड है, लेकिन हालात मुझे इस तरफ खींच के जब ले आए तो वर्डप्रेस मेरी पहली मोहब्बत थी और वर्डप्रेस मेरी आज भी मोहब्बत है। यही मोहब्बत मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अपने आज़म को, अपने जुनून को जिंदा रखना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका आज़म सलामत रहे, आपका जुनून सलामत रहे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरा बचपन से इस बात पे हमेशा यकीन रहा है। अब आप लोगों के कमेंट्स देखकर ये यकीन और बढ़ गया है कि अगर हम चाहें तो हम एक दूसरे को मोहब्बतें दे सकते हैं, हौसला दे सकते हैं, उम्मीद बांट सकते हैं। यकीन में बड़ी ताकत हुआ करती है। मैं इसी यकीन के साथ इस मिशन के लिए निकला था। कारवान बनता चला गया। माशाल्लाह हजारों की तादाद में स्पार्टन्स मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं। मैं जब टास्क यहाँ पे अपलोड करता हूँ, मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ। आप लोग इंतज़ार करते हैं, आप लोग चैनल पे आते हैं, आप लोग मुझसे मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं इसके लिए आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। हमने मार्च के इस महीने में जो ट्रेनिंग का हमारा तीसरा और आखिरी मार्का है, आपने कोशिश करनी है कि आप जिस कदर वर्डप्रेस को सीख सकें, आप सीखते चले जाएं। एक दुनिया आपकी मुंतज़िर है, कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है, खुशहाली आपका इंतजार कर रही है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने मायूस नहीं होना, आपने बिल्कुल इन रास्तों से हटना नहीं है। आप जिस कदर मुश्किलात का सामना करेंगे, उसी कदर आप मजबूत होते चले जाएंगे। ओके स्पार्टन्स, टास्क 60 और वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट का ये तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले वाले टास्क में आपने टेम्पलेट टैग्स के बारे में समझने की कोशिश की और आई होप कि जो असाइनमेंट मैंने आपको दी थी, आपने उन फाइल्स को ओपन किया होगा और टेम्पलेट टैग्स को खुद से देखने की कोशिश की होगी। ये मैं आपको बताऊं कि वर्डप्रेस का ये सबसे बड़ी गेम है टेम्पलेट टैग्स। उसके बाद फिर इसका लूप का एक कॉन्सेप्ट होता है जो आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। टेम्पलेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक तो लफ्ज होगा टेम्पलेट टैग्स, बिल्ट इन फंक्शंस हैं, वर्डप्रेस ने फंक्शन बना दिए, आपने उसका जो स्निपेट होगा उसको यूज करना है। और ये तकरीबन 300-400 टेम्पलेट टैग्स हैं बने बनाए, ग्रुपिंग हुई पड़ी है लॉजिकल। आपने जब इनको सीखना है, समझना है वर्डप्रेस के कोडेक्स में, तो आपने ग्रुप ज़ेन में रखना है। जैसे ये हमने एक डेमो साइट जो है वो क्रिएट करनी शुरू की है, अभी कुछ भी नहीं, लुक एंड फील नहीं है इसके अंदर। अब ये जो हिस्सा है इसका हेडर का, हेडर के टेम्पलेट टैग्स अलग हैं। उसके बाद हमारे पास कंटेंट का एरिया आ जाता है, या नेविगेशन जो हमारी मेन्यू होता है उसके टेम्पलेट टैग्स होते हैं। फिर हमारे पास होता है कंटेंट के अंदर बॉडी में जो यूज होता है। फिर चूंकि जब आप बॉडी पे कुछ लिखेंगे, ब्लॉग पोस्ट होगी या कंटेंट होगा, तो आप एक ऑथर होंगे क्योंकि आप उस चीज को लिख रहे हैं, तो ऑथर के हवाले से कुछ होंगी।
फिर पोस्ट के अंदर कुछ कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरीज के टेम्पलेट टैग्स हैं। फिर जब आपके उस लिखे हुए के ऊपर कोई कमेंट करेगा तो कमेंट्स के टेम्पलेट टैग्स हैं। फिर इसी तरीके से आपने उनको शेयर करना है, आरएसएस में करना है, कहीं एसईओ के हवाले से, उसके टेम्पलेट टैग्स बने हुए हैं। नीचे आ जाते हैं फुटर में, तो फुटर के अपने टेम्पलेट टैग्स होते हैं। यानी हर चीज़ का, जैसे पीएचपी में मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, जैसे डेट का फंक्शन होता है, इसी तरीके से हमारे पास और सर्वर साइड पे ग्लोबल कुछ वेरिएबल्स हैं, वो बिल्ट इन फंक्शंस हैं पीएचपी के अंदर। तो बेसिकली जो असल गेम है, जिसकी वजह से नौजवान जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी बड़ा अरसा शुरू में कंफ्यूज रहा कि भाई ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। आप इसको यूं समझें कि उन्होंने बना के रख दी हैं कुछ चीज़ें। हम जब पीएचपी में कोई चीज़ बनाएंगे तो पीएचपी हमें बहुत कुछ देती है, अपने गोदाम के अंदर रखा हुआ है स्टोर में कि बाबा इनको यूज़ करें। और हम कोई नई लैंग्वेज नहीं बना रहे, हम उनको डिक्लेयर करेंगे, जो चीज़ें उन्होंने दी हैं उनको यूज़ करेंगे। मार्केट से आप चीज़ें लेके आएंगे और हंडिया आपने बनानी है। यही वजह है कि एक ही पीएचपी है, एक ही जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस है या एचटीएमएल, लेकिन हर दूसरे बंदे का टेम्पलेट मुख्तलिफ है। जैसे मेरी और आपकी और हम सब की शक्लों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन सबके पास आंखें हैं, कान हैं, हाथों में मां सवाई एक्सेप्शन के अदरवाइज सबकी उंगलियां 5 होती हैं। किसी का हाथ मेरी तरह बड़ा होगा, कोई छोटा हाथ होता है, लेकिन उंगलियां 5 ही होंगी और हाथ का फंक्शन वही होगा जो आपके हाथ का फंक्शन है। इसी तरीके से ये जो हमारे अंदर यूनिकनेस आती है, यही यूनिकनेस हमें अपने टेम्पलेट्स में कलर चेंज कर दिया, आपने बॉर्डर यहां से वहां कर दिया, कॉलम इतने बना लिए, ये बात समझ गए। तो टेम्पलेट टैग्स आपके बने बनाए हैं। अब आप अपने टेम्पलेट को किस डिव के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं, कहां पे करते हैं, ये असल गेम होती है। और वो गेम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप जब आगे पहुंचेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अब ये जो हमने थीम बनाया था बिल्कुल आपका रफ है, अभी इसके अंदर कोई बार चार नहीं, कहीं से नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका डायनेमिक थीम बनता जा रहा है। और जो जो आप आगे बढ़ेंगे तो एक स्पार्टन की ख्वाहिश भी थी कि सर हमें आप पूरा टेम्पलेट बना के दिखाएं। ये वो स्टेज है मेरी जान, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि बस आप आगे चलते रहें। मुझे पता है कि जो कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, इस स्टेज से हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे। पूरा टेम्पलेट बनेगा, HTML भी साथ साथ आपकी रिवीजन होती जाएगी, और उसके बाद हम स्टाइल भी देंगे, और उसके बाद दोनों तरीके से अपना भी स्टाइल देंगे और हम बूटस्ट्रैप को भी देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चूंकि बूटस्ट्रैप हमारी खिदमत के लिए बनाया गया है, तो हम दोबारा से अपना क्यों इस तरीके से करें जहां हमारे पास कुछ चीजें पहले से मौजूद हैं। जब हम PHP यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट टैग्स हम यूज कर सकते हैं, तो जो चीजें बनी हुई पड़ी हैं मार्केट में और ओपन सोर्स हैं, वाई शुडंट वी यूज देम, वी शुड। तो हम अपना पहिया बनाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हम प्रोफेशनल नहीं रहते, हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। लेकिन आपको आना चाहिए, ये सारी एफर्ट मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको असल गेम का पता हो कि कहां पे क्या हो रहा है। अब इसके ऊपर हम करते हैं राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। जब आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारा HTML का स्ट्रक्चर शुरू में डिस्कस किया था, हमारा हेड है और उसके अंदर स्टाइल टाइप, ये फॉन्ट फेस वगैरह कहीं से हमें नजर आ रहे हैं, यूज लूं, हमने कुछ भी नहीं किया, ये कहीं से ब्राउजर के अंदर पहले से कुछ चीजें ताकि ये नजर आ जाए, normalize.css जैसे हम यूज करते हैं ताकि ब्राउजर के स्टाइल खत्म हो जाए। तो बेसिकली इनको हम खत्म करते हैं। आज हम देखेंगे ये जो हमने एक टेम्पलेट क्रिएट किया था, इसको थोड़ा सा आज हम ऑफिशियल अंदाज में आगे लेके चलते हैं। चूंकि हमें साइड पे सबसे पहले यहाँ पे चाहिए होता है हेडर, तो हम हेडर से शुरू करेंगे और उसके बाद आप नीचे आएंगे आहिस्ता आहिस्ता और तरतीब से आप सीखना शुरू कर देंगे। अब हेडर के लिए सबसे पहले हम जाएंगे, जो हमारे पास है header.php, जिसमें हमने ये कोड दिया था। ये हेडर का कोड नहीं है, ये तो हमने प्रैक्टिस की थी। अब यहां से index.php के अंदर अगर आप देखें, ये बहुत सारा इजाफी कोड था, इसको हम राइट क्लिक करते हैं index.php के ऊपर, इसको रीनेम कर लेते हैं और इसके शुरू में लिख लेते हैं old index.php, ताकि ये हमारे रेफरेंस पे रहे कि हमने ये प्रैक्टिस की थी। अब इसको Ctrl+S करते हैं, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये मैसेज आ गया कि टेम्पलेट इज मिसिंग, चूंकि अब index.php वर्डप्रेस को जो CMS है नजर नहीं आ रही। इसका मतलब यह है कि अब हम इसको कहते हैं कि भाई सब्र करें, हम आपको अपनी एक नई फाइल बना के देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक किया index.php, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू फाइल हमने क्रिएट की। फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब उसको तसल्ली हो गई, जैसे थे जहां से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पहुंच गए, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब आपको, चूंकि मेरी कोशिश ये है, इस स्टेज पे आपने लुक एंड फील पे नहीं जाना, स्ट्रक्चर पे नहीं जाना। इस स्टेज पे आप ये समझें कि वर्डप्रेस गेम क्या करता है, फिर बाकी आपने उस
टेम्पलेट टैग को किसी HTML स्ट्रक्चर में डाल दें, ग्रिड में डाल दें, फ्लेक्स बॉक्स में डाल दें, वो वहां पे अपना काम करेगा। ये आपको जो ही आगे आप बढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे इंडेक्स के अंदर हमें पता है टेम्पलेट टैग्स का, जल्दी से हम उसको शुरू कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले हेडर जो है उसको कॉल करना होता है और उसका तरीकाकार ये है, PHP आपने लिखा और नीचे एंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम उसको कहते हैं गेट अंडरस्कोर हेडर के भाई यहाँ पे आपने हेडर जो है उसको ले लेना है और उसके बाद सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद हमारे पास होता है, चूंकि PHP हमने शुरू की हुई है, यहाँ पे हम उसको कहते हैं गेट अंडरस्कोर साइड बार पैरेंथेसिस दी, सेमीकोलन दे दिया। दो चीजें हो गई। तीसरी यहाँ पे हम देते हैं गेट अंडरस्कोर फुटर और उसके बाद जनाब पैरेंथेसिस दी और सेमीकोलन दे दिया। अब आपने ये तीन चीजें कर ली। फाइलें हमने ऑलरेडी बना ली थी, ये टेम्पलेट्स हैं जो आज हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह ताला हेड के हवाले से। इसको रिफ्रेश करेंगे, दिस इज हेडर, दिस इज साइड बार, दिस इज फुटर, ये हमने तीन चीजें की थी, वो आना शुरू हो गई। यहाँ पे आए और हम जाते हैं header.php के अंदर और इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आपने फॉलो करते जाना है, साथ साथ जो स्टैंडर्ड तरीकाकार है हम उसके मुताबिक काम करेंगे। हेडर को सबसे पहले, चूंकि HTML में हम क्या करते थे, HTML में हमने सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप जो है वो दिया, डॉक टाइप, और उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे HTML, ये जो आपका HTML5 का सिंटैक्स है। वैसे हम विजुअल कोड के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दें और टैब की को प्रेस कर देंगे, बना बनाया आपके पास ये टेम्पलेट चाहिए मौजूद हो जाएगा। तो हम इसी को यूज करते हैं, अदरवाइज आप खुद से टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने गेम जो है वो समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे एक चीज मिस होती है, जैसे लिंक और उसके बाद आपके पास रेल होता है, रेल और लिंक रेल हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये स्टाइल शीट होती है, स्टाइल शीट कर दी हमने और उसके बाद हम देते हैं हाइपर रेफरेंस, इक्वल का साइन दिया और यहाँ पे हमको देते थे अपनी style.css, बाहर आ जाते हैं और इसको हम लिंक रेल को क्रॉस कर देते हैं। अब वर्डप्रेस के अंदर हम इस तरीके से यूज नहीं करते, उसके दो मुख्तलिफ तरीकेकार होते हैं, एक उसका स्टैंडर्ड तरीका है लीगल और एक काम चलाने का तरीकाकार होता है। दोनों आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आपने हेड के अंदर हेड वाला हिस्सा दे दिया। अब इसके अंदर एक बेयर बोन एक स्ट्रक्चर था जो मैंने यहाँ पे index.html में, जो वर्डप्रेस का 2019 थीम है, उससे मैंने तमाम HTML, आपको याद है शुरू में एक दफा हमने प्रैक्टिस की थी, ये उसकी सारी HTML जो है वो मैंने अलग करके रख ली खुद से। ये आप लोग भी कोशिश करें इस तरीके से आप बना लें, वरना ये मैं आपको ईमेल में तो सेंड कर ही दूंगा इंशाल्लाह ताला। अब वर्डप्रेस के अंदर जो HTML का हिस्सा है वो यहां से लेके कंटेंट तक के हिस्से को Ctrl+C करते हैं और header.php के अंदर यहां पे इसको पेस्ट कर देते हैं, यानी इतना हिस्सा आपका चला जाएगा हेड के अंदर। लेकिन अभी ये PHP की फाइल नहीं है, हमने इसके शुरू में क्या करना है, इसको बनाना है PHP का। तो यहां से सबसे पहले हम इसका टैग देंगे PHP, ये हमने शुरू किया और उसके बाद हम इसको नीचे आके क्लोज कर देते हैं PHP को। यहां से हमने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर मुख्तलिफ इसके कमेंट्स हम करते होते हैं कि ये हमारा हेड है, ये फलां पैकेज इसका वर्डप्रेस है, सब पैकेज आप अपने थीम का नाम लिखेंगे। और उसका बेस्ट तरीकाकार ये होता है कि आप वर्डप्रेस का जो 2019 है मैंने आपको कहा था उसको फॉलो करना है, चूंकि हम बढ़ रहे हैं गुटनबर्ग की तरफ, गुटनबर्ग रेडी थीम होगा इंशाल्लाह ताला, तो इसलिए हमने स्टैंडर्ड फॉलो करना है जो 2019 का है। यहाँ पे अगर आप उसका हेडर खोलें जो मैंने नोटपैड++ में खोला हुआ है, ये मेन चीज है जिसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये डॉक टाइप आप स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए या कैपिटल में, जिस तरह आपको अच्छा लगता है। इतने हिस्से को Ctrl+C किया, ये आपका कोडेक्स में भी पड़ा हुआ है। हम आते हैं अपने एडिटर के अंदर और इस जगह पे हम इसको Ctrl+V कर देते हैं। अब आपको ये जो नजर आ रहा है, द हेडर फॉर आवर थीम, दिस इज द टेम्पलेट दैट डिस्प्लेस ऑल द हेड सेक्शन एंड एवरीथिंग अप अंटिल div id कंटेंट। ये जो div उन्होंने बनाई और उसको आईडी दी, यहां तक वो कहते हैं कि हेड के अंदर रहेगा। हम चाहें तो हम इस आईडी को चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्पार्टन कंटेंट, फर्ज कर लें आपने क्लास साइट कंटेंट, लेकिन ये चूंकि सिमेंटिक है, यानी आईडी इस तरह की होनी चाहिए कि वहां से पढ़ के अंदाजा हो जाए कि ये आईडी क्या कर रही है। जैसे div id पेज है, ये यहाँ पे शुरू होगी और ये जाके एंड होती है फुटर के अंदर। जो हम footer.php बनाएंगे उसमें ये वाली div खत्म होगी यहाँ पे। तो आपने इसको अपना चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे। अब ये जो लिंक है ये उन्होंने दिया हुआ है टेम्पलेट पार्शल्स के हवाले से, हम इसको रहने देते हैं। लेकिन जो सब पैकेज है ये हमारा है, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख देते हैं स्पार्टन्स अंडरस्कोर ब्रावो करना चाहते हैं, अल्फा करना चाहते हैं, जो भी आपने थीम का नाम रखा हुआ है। आप इसको अंडरस्कोर ना भी लिखें, आप इसको सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे स्पार्टन्स थीम, ये भी चलेगा।
चूंकि ये सब पैकेज आपने बनाया, वर्जन आपका 1 है चूंकि अभी आपने शुरू किया। ये काम आपने लाजमी करना है हर थीम के अंदर। आपने PHP स्टार्ट कर दी। अब जो टेम्पलेट टैग्स की गेम जहां हमने छोड़ा था उससे हम आगे चलते हैं। यहां पे डॉक टाइप HTML हो गया, ओके ये चलेगा। अब वर्डप्रेस क्या करता है, अब इसको हम Ctrl+S करते हैं और फ्रंट एंड पे आके इसको हम करेंगे रिफ्रेश। अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये जो वर्डप्रेस स्पार्टन 300 था ये आपका आ रहा है, चूंकि आपने हार्ड कोड किया हुआ है यहाँ पे हेडर के अंदर H1, ये वहां पे डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन हमको चीजें चाहिए डायनेमिक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप यहाँ पे इसके राइट क्लिक करें, अब आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एक चीज को नोट करना है। ये जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है HTML lang en, ये वो चीज है जो हमने यहां पे लिखी हुई है HTML के स्ट्रक्चर के अंदर, और ये हमने HTML में फिक्स कर दी वैल्यू। यानी ये थीम जब किसी और बंदे के पास जाएगा किसी और मुल्क में, तो बेचारे को बड़ी प्रॉब्लम होगी कि वो यहां से फिर लैंग्वेज चेंज करेगा, क्योंकि जो उसके ब्राउजर में है वो और है, यहां पे कुछ और नजर आ रहा है। तो हम इसको कहते हैं कि भाई यहां पे आपने डायनेमिक करना है। अब उस डायनेमिक को करने के लिए हम यहाँ पे एक टेम्पलेट टैग जो बना हुआ है वो हमने यूज करना होता है। उसके लिए हम यहाँ पे PHP का टैग शुरू करेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे। अब यहाँ पे मैं एक गलती कर रहा हूं, लेकिन वो मैं चाहता हूं कि आप उस गलती को देखें ताकि आपको भी समझ हो। मैं यहाँ पे PHP का टैग शुरू करने लगा हूं, ये हमने किया। उसके बाद ये पक्का आपने इसको रट लेना है, ये याद कर लेना है, लैंग्वेज और अंडरस्कोर और उसके बाद होता है एट्रीब्यूट्स। ये आपने प्लूरल है, एट्रीब्यूट नहीं एट्रीब्यूट्स, यानी इस जगह पे लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स का फंक्शन आपने लगा देना है जिसको टेम्पलेट टैग कहते हैं। और जब भी फंक्शन बनाएंगे ये आपकी पैरेंथेसिस आपने देनी है साथ उसके बाद, और उसके बाद आपने सेमीकोलन देना है, और उसके बाद आपने PHP का टैग जो है वो क्लोज कर देना है। बाकी चीजें उसी तरीके से रहेंगी। इसको अब हम करते हैं Ctrl+S, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जब आपने रिफ्रेश किया तो आपने देखा कि उसने लैंग्वेज चेंज कर दी, यानी ENUS जो है वो आपको नजर आना शुरू हुआ। लेकिन यहाँ पे 2 दफा लैंग लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, ये जान के मैंने किया था ताकि आप इस चीज को समझ सकें, क्योंकि बहुत शुरू में मैंने इस तरह की एक मस्ती की थी। अब यहाँ पे हमें ये जो लैंग्वेज है ये देने की जरूरत नहीं, और ये कोट्स देने की भी जरूरत नहीं, ये इसका स्टाइल है। अब यहां से इसका मतलब यह है कि हम इसको भी कोट को खत्म कर देंगे। फ्रंट एंड पे आते हैं और यहां पे आके इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया तो आपने देखा HTML, लैंग्वेज, EN और US जो इसका ऑफिशियल नाम है वो यहां पे नजर आएगा। यानी अगर किसी के ब्राउजर में ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश है या UK के हवाले से या कोई और लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज यहाँ पे डिस्प्ले होगी, चूंकि आपने PHP का डायनेमिक कोड दे दिया, वर्डप्रेस का एक फंक्शन। ये आपका टेम्पलेट, आप इसको अपने पास नोट कर लें, याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं हम हेड की सेक्शन की तरफ। अब हमारे पास है मेटा 4 सेट या कैरेक्टर सेट। ये आपकी जो मेटा का लफ्ज है इसको आप समझ लें कि ये रेफरेंस होता है, इंफॉर्मेशन का रेफरेंस, कि यहां पे जो कुछ आपने लिखा है वो आपकी साइट का तारुफ होगा। ये किसकी साइट है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ऑफिशियल चीजें कौन सी हो सकती हैं, तो उसको हम मेटा कहते हैं। जैसे SEO करना हो तो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन देनी होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसकी आप ये समझ लें कि इसकी एक अहमियत है। अब ये जो UTF-8 है, ये हमारे पास जब रेंडर होता है ब्राउजर में कोई भी कंटेंट HTML का, तो मुख्तलिफ सिंबल्स होते हैं, 0 से लेकर 9 तक गिनती के कोई लफ्ज हो सकते हैं, लाखों में हो सकती है कोई चीज, उसको हमने डिस्प्ले करना है। प्लस माइनस हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क, कोटेशन मार्क, एम्परसेंट हो सकता है, परसेंट साइन हो सकता है, और इसी तरीके से हमारे पास होती है A से लेकर Z तक। ये जितने भी सिंबल्स होते हैं या मार्क्स होते हैं, इनको यूज करने के लिए मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ जमानों में रहे। आज 21वीं सदी में जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है 2019 में, ये कब से चल रहा है, बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड है, वो है UTF-8। उसके लिए वर्डप्रेस ने एक फंक्शन बना दिया हुआ है, वो हम लिखेंगे। यहाँ पे हम 4 सेट नहीं मिटाएंगे, उसके लिए हमने अगेन PHP का टैग शुरू किया, PHP लिखा, और उसके लिए हम यूज करेंगे ब्लॉग इन्फो। आपको याद हमने प्रैक्टिस की थी, ब्लॉग इन्फो आपका 10-15 जगह पे इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ अंदाज में, URL के लिए, नेम के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, RRS और एटम की फीड के लिए, वगैरह वगैरह। तो ब्लॉग इन्फो को आपने याद रखना है, पैरेंथेसिस दिए आपने इस तरीके से 2 मरतबा, और उसके बाद यहाँ पे हम देंगे सेमीकोलन, और उसके बाद इस PHP के टैग को हम कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन इसके अंदर अब हमने आर्गुमेंट देना है कि ब्लॉग इन्फो से आपने यहां पे क्या लेना है। अगर नेम चाहिए तो नेम,
अब चूंकि हम कैरेक्टर सेट के मेटा में लिख रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी देंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे 4 सेट, यानी कैरेक्टर सेट जो है वो आपने ये वाला उठाना है। कंट्रोल एस कर लिया, बस इसकी इतनी कहानी है। ये बज़ाहिर नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आपका कोई सिंबल्स वगैरह होंगे तो वो सही डिस्प्ले करेगा, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होगी। उसके बाद तीसरा टैग हमारा क्या होता है, अब नीचे आ जाए, मेटा नेम व्यू पोर्ट, ये इसी तरह रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करते। ये जो 2 आपको नजर आ रहे हैं स्टाइल शीट्स जो हम HTML में यहां पे लगाते थे, वर्डप्रेस के अंदर हम यहां पे 2 तरह से, एक तरीकाकार वो है जो वर्डप्रेस रिकमेंड करता है, हम उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन एक तरीकाकार कुछ लोग यहां पे भी करते हैं, वो हमें कहीं और भी यूज करना पड़ सकता है, इसलिए आपको उसका पता जरूर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बाकी सारी चीजें इसी तरीके से रहेंगी। हमने अगर कोई स्टाइल शीट देनी है, इसको एक कर लेते हैं, तो बाकी तो सारा काम उसी तरीके से रहेगा, लिंक रेल स्टाइल शीट। लेकिन हाइपर रेफरेंस के अंदर हम यहां पे देंगे ब्लॉग इन्फो वाला। PHP शुरू किया आपने और उसके बाद आप देंगे ब्लॉग इन्फो, पैरेंथेसिस दी आपने, सेमीकोलन दे दिया और इस टैग को आपने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हमने आर्गुमेंट देना है कि यहाँ पे स्टाइल शीट को हमने किस तरीके से जोड़ना है। तो उसके लिए अपॉस्ट्रोफी हम देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल शीट अंडरस्कोर URL। ये तरीकाकार जो है इसको पसंद नहीं किया जाता, लेकिन हम इस तरीके से CSS जो है वो दे सकते हैं। हमने देनी है functions.php के अंदर जो वर्डप्रेस enqueue का एक सिस्टम है, ENQUE, इसको याद रखने के लिए ENQ आप कर ले enq और उसके बाद 2 दफा UE, तो ये enqueue, क्यू का मतलब जैसे कतार में खड़ा होना होता है, तो एक स्टैंडर्ड उसका तरीकाकार है, वो आपने यूज करना है। तो फिलहाल हम इसको इतना ही रहने देते हैं। टाइटल भी हमने चूंकि हार्ड कोड किया था, वर्डप्रेस एक डायनेमिक CMS है, हम टाइटल यहाँ पे यूज नहीं करते। इसके लिए हम functions.php में ऐड थीम सपोर्ट करेंगे, जो फंक्शन बना हुआ है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिख देंगे टाइटल टैग। बल्कि ऐसा करते हैं, functions.php की फाइल भी बना लेते हैं। functions.php की फाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इसको यूं समझ लें कि ये जितने भी प्लगइन्स आपको नजर आते हैं, ये मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। आप अगर functions.php बना लेते हैं और उसमें कोई फंक्शन बनाएंगे तो वो आपके उस थीम के साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप उन फंक्शंस को वहां से निकाल के प्लगइन बना लेंगे तो वो आपके फंक्शंस किसी भी थीम के साथ यूज हो सकते हैं, आप अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। थीम का जो फंक्शंस की फाइल होती है वो थीम स्पेसिफिक होती है, ये फर्क आपने ज़हन में रखना है। तो यहां से हमने टाइटल को रिमूव कर दिया और यहां से हम क्रिएट कर लेते हैं फंक्शंस, प्लूरल है, functions.php। ये रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीजें इसमें इजाफा हो जाता है। अब हमने करना है, सबसे पहले यहाँ पे PHP हमने शुरू की और उसके बाद हम इससे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कमेंट भी साथ साथ दे सकते हैं कि वी आर गोइंग टू ऐड थीम सपोर्ट टैग्स हियर। ये हमने एक अपना कमेंट दे दिया ताकि हमें याद रहे, और ये गोइंग नहीं है, ये गोइंग है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अब सबसे पहले हमने चूंकि टाइटल वहां से रिमूव किया था, आपने ये टैग याद रखना है, ऐड अंडरस्कोर थीम अंडरस्कोर सपोर्ट। ये बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। आप कस्टम लोगो का कोई देना चाहते हैं थीम सपोर्ट, आपने कस्टमाइजर का कोई देना है, जैसे गुटनबर्ग के हवाले से थीम सपोर्ट है, उसका एडिटर कैसा होना चाहिए, वो सारा काम आपने functions.php में करना है। ये गेम आप समझ लें, ये कुलिया है, शॉर्टकट। ऐड थीम सपोर्ट के बाद पैरेंथेसिस और उसके बाद आपका यहाँ पे आएगा सेमीकोलन। अब यहाँ पे आर्गुमेंट क्या होगा, आपने अपॉस्ट्रोफी दिया और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइटल डैश टैग। पहले हम यूज किया करते थे हेडर में वर्डप्रेस टाइटल का, वो अब तकरीबन ऑब्सोलीट हो गया हुआ है। ये तरीकाकार है जो वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि आप इस तरीके से इसको लिखें, क्योंकि इसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, यानी बहुत पुराने अगर किसी के पास कोई वर्डप्रेस का वर्जन है, लेटेस्ट नहीं है, तो वो उसका भी काम चल जाए। यहां से हमने इसको किया जनाब कंट्रोल एस, header.php की हमारी कोई शेप जो है वो बनना शुरू हो गई। स्टाइल शीट अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने लिख दिया फिलहाल। कंट्रोल एस कर लेते हैं और फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको करते हैं रिफ्रेश। अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, नो चेंज, कोई खास फर्क उसके अंदर नहीं पड़ा, लेकिन वर्डप्रेस स्पार्टन 300 हमें अभी भी नजर आ रहा है। अब इसी तरीके से वर्डप्रेस रिकमेंड करता है, यहाँ पे एक आपका होता है मेटा प्रोफाइल। अगर आप वापस आए यहाँ पे हेड के अंदर, तो आप ये देखेंगे लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स हमने दे दिए, 4 सेट हमने दे दिया, व्यू पोर्ट उसी तरीके से है। ये जो है ये आपने आंखें बंद करके कॉपी कर लेना है। इसका फलसफा मैं आपको भी समझाता हूं कि ये क्यों। बेसिकली
चले मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके फिर बताता हूँ। ये आएगा आपका इसके नीचे, कंट्रोल वी आप कर देते हैं और कंट्रोल एस। ये जब XHTML का ज़माना था तकरीबन 2000 में, तो उसमें उन्होंने ये एक प्रोफाइल का दिया। ये बेसिकली इसका ताल्लुक है फॉर्मेटिंग के साथ। आपका ये लोगो होगा, ये इस साइट की आइडेंटिटी है, इसका ये टैग लाइन है, ये फलानी कंटेंट है। तो वो आपकी जब जैसे रिच स्निपेट तक हमारी बात पहुंची है गूगल के अंदर, तो ये अगर आप इस लिंक को ब्राउजर में ओपन करके भी देखेंगे तो उस पर उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है कि ये यानी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं चीजें, लेकिन वर्डप्रेस चूंकि यूज करता है लिहाजा एक प्रोफाइल यानी हमारी वेबसाइट की एक प्रोफाइल, और बेसिकली इसका ताल्लुक था फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड, FOAF ये यूज करते हैं, फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड। फिर इसका एक और तरीकाकार भी होता है टैग्स में यूज करने का, लेकिन हमारे काम की चीज फिलहाल ये नहीं है, हमने इसको लगा दिया इसी तरीके से। अब इसको हमने किया कंट्रोल एस, फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। जब रिफ्रेश करेंगे नो चेंज, लेकिन अब हम इसके अंदर थोड़ी सी रौनक पैदा करते हैं, और रौनक पैदा करने के लिए आपको जाना पड़ेगा इसके बैक एंड पे। अभी थीम आपका ब्लैंक है, लेकिन हम वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो ऐड कर सकते हैं। हम पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट को हम ऐड कर सकते हैं, वो हम बाद में करते हैं कि डमी डाटा आपने कहां से उठाना है। वर्डप्रेस कोडेक्स में उसका भी उन्होंने थीम डेवलपर्स को एक किट दी हुई है पूरी थीम यूनिट टेस्ट के हवाले से, वो हम इंशाल्लाह ताला इसको देखते हैं। लेकिन अब यहां पे आके हम देखें तो हेडर के अंदर हमारी क्या चीजें मिस हो रही हैं। यहां पे चूंकि एक ही हमारा हेडिंग टैग था और ये हमने हार्ड कोड किया था, ये हमें नजर आता है यहाँ पे index.php में, चूंकि हमने उसको कहा कि यहां से आप हेडर को ले लें। अब हेडर को लेने के बाद यहाँ पे इंडेक्स के अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना, उसकी डिव। तो वो जो index.html था और यहां तक हमने लिया था इसको कंटेंट वाला हिस्सा, ये हमारा चला गया हेडर में। अब उससे अगला हिस्सा जो था इसको हम कॉपी करते हैं और इसको इस कंटेंट को, ये वाली जो है, यहां तक हम इसको करेंगे कंट्रोल सी, और उसके बाद हम आ जाते हैं यहां पे index.php में, और इसके नीचे हम दे देते हैं जनाब इसको कंट्रोल वी, यानी ये आपकी index.php होगी। अब इसी तरीके से वापस आए index.html में, ये जो आपकी डिव खत्म हो रही है, ये वो है जो स्टैंडर्ड बता रहे हैं वर्डप्रेस के 2019 का, और ये साथ मैंने कमेंट आउट कर दिया कि यहां से ये कंटेंट की डिव खत्म होगी, और ये वो है जो header.php में हमने खोली थी। अगर आप यहां पे आए header.php में, ये डिव हमने शुरू की थी, ये डिव आपकी आ रही है यहां पे index.html में, और यहां से लेके नीचे तक जो चीज होगी ये आपकी जाएगी फुटर के अंदर। कंट्रोल सी किया और फुटर के ऊपर हम क्लिक करते हैं footer.php में, यहां पे हम कंट्रोल वी कर देते हैं। अब आपका ये बेयर बोन स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होना शुरू हो गया। फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको हम करेंगे जनाब विजिट साइट, और इसको हम कर लेते हैं रिफ्रेश, और ये कह रहा है कि लाइन 4 के ऊपर आपका सिंटैक्स का एरर है। ओके, और फाइल कौन सी है? index.php। ठीक है जनाब, index.php में गए, लाइन 4 के ऊपर वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने गड़बड़ की है। गड़बड़ इसलिए की है कि हमने यहाँ से PHP शुरू की, यहाँ पे PHP क्लोज नहीं की, और ये हमारा HTML आ गया, और ये अक्सर होगा, इसलिए आप इसको PHP को यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब जब आप क्लोज करेंगे एक और एरर आएगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल एस किया, फ्रंट एंड पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे। अब उसने एरर नहीं दिया, लेकिन अगर आप वापस आकर देखें तो यहां से PHP आपकी क्लोज हुई, उसके बाद HTML शुरू हुआ, और आगे आपने PHP दी नहीं है। तो फिर हम दोबारा से इसका टैग जो है वो यहाँ पे ओपन करेंगे PHP का, यहाँ पे हम लिख देंगे PHP। अब आपका HTML का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, लीगल हो गया। यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपने देखा वो दिस इज साइड बार, जो आपका वर्डप्रेस वाला हिस्सा था वो भी नजर आना शुरू हुआ। PHP के बगैर ये नजर नहीं आ रहा था। अब आप चले गए बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, लेकिन नो प्रॉब्लम। अब हम इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करते हैं ऑफिशियल, और हमने सबसे पहले इसके अंदर हेड के अंदर आप आ जाए header.php। अब आपने यहां से ये चीज रिमूव करनी है, स्टाइल शीट, चूंकि ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। अब जब आप इसको रिमूव करेंगे तो फिर वर्डप्रेस को कैसे पता चलेगा कि इस थीम के अंदर कुछ स्टाइल है? या फर्ज कर लें कल को कोई प्लगइन डेवलपर जो है वो प्लगइन बनाता है, आप उसको इंस्टॉल करते हैं, प्लगइन ने भी कुछ स्टाइल दिए होंगे, तो उसको कैसे पता चलेगा? बूटस्ट्रैप आप यूज करना चाहते हैं, गूगल का कोई फॉन्ट यूज करना चाहते हैं, कैसे पता चलेगा उसको कि हेड में यूज करना है? तो उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन ये आपका हेड से पहले होना चाहिए, जहां पे आपका हेड का टैग खत्म होता है। इसके शुरू में हम PHP यहां पे शुरू करेंगे, और उसके बाद यहां पे लिखेंगे WP अंडरस्कोर और हेड। ये लफ्ज आपने याद रखना है। वर्डप्रेस हेड की हुक है, ये बहुत मशहूर है।
ये अगर नहीं होगी तो आपके प्लगइन्स वगैरह या आपकी CSS जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। पैरेंथेसिस दिया और उसके बाद आपने सेमीकोलन दे दिया। अब इसी का एक उलट होता है, यहां पे है वर्डप्रेस हेड, इसी का उलट होता है वर्डप्रेस फुटर। तो इसको हम यहां से कंट्रोल C कर लेंगे, लेकिन PHP का टैग हम क्लोज करेंगे। वर्डप्रेस हेड हो गया, यहां से हमने जनाब इसको किया कंट्रोल C, और फुटर डॉट PHP में जहां पे हमारा फुटर खत्म हो रहा है, ये बॉडी से पहले, इस जगह पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, लेकिन हेड की जगह पे हम लिख देंगे वर्डप्रेस फुटर। ये 2 हुक्स आपकी लाजमी है, और ये 2 हुक्स आपकी क्यों लाजमी है? क्योंकि यहां पे आपने जावास्क्रिप्ट को ऐड करना है, और फुटर की जो हुक होगी उसके अंदर जावास्क्रिप्ट जाएगा, और जो आपकी WP हेड है उसके अंदर होंगे स्टाइल। अब हम आते हैं इसको फ्रंट एंड पे, हमने सिर्फ 2 चीजें चेंज की हैं। यहां से हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब जो ही हमने रिफ्रेश किया तो आपने देखा उसके अंदर अब रौनक आना शुरू होगी, यानी आपकी ये जो WP फुटर आपने लगाया है ना फुटर के अंदर, फुटर डॉट PHP में, इसको फर्ज कर ले हम यहां से कट कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल S। फ्रंट एंड पे आते हैं और इसको हम करेंगे रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो बार नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये बार लाने के लिए ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि बार पीछे जावास्क्रिप्ट जो है वो चल रहा है वर्डप्रेस के जो CMS के अंदर था। तो यहां से हम इसको कंट्रोल Z करते हैं और इसको कर लेते हैं कंट्रोल S। यहां से हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब आपकी पूरा जो सिस्टम था वो आपको नजर आना शुरू हो गया। अब इसके ऊपर हवर करेंगे तो ये वो टाइटल है जो फंक्शंस डॉट PHP में हमने थीम सपोर्ट को ऐड किया था। अगर आप सिंपल यहां पे लिखें ऐड अंडरस्कोर थीम अंडरस्कोर सपोर्ट और एंटर कर देंगे, ऐड थीम सपोर्ट के हवाले से आपको सारी लिस्ट जो है वो नजर आ जाएगी कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे आप सपोर्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करके देखें, ये जो बैकएंड है, अभी हमें कोई खास चीजें जो है वो नजर नहीं आती। कस्टमाइज आ गया और थीम एडिटर आ गया। आपने देखा इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लगइन्स में भी कोई खास चीजें उस तरीके से नजर नहीं आ रही। सेटिंग्स हमारी ठीक है। हम अगर पेज ऐड करना चाहें, यहाँ पे हम ऐड न्यू करेंगे और हम कोई पेज जो है वो ऐड कर सकते हैं, चूंकि CMS हमारे पास मौजूद है और ये गुटनबर्ग के हवाले से है। अब हम कहते हैं कि हमारे थीम को भी गुटनबर्ग के साथ जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये ऐड थीम सपोर्ट का टेम्पलेट टैग है, इसके अंदर स्ट्रिंग यूज होती है और उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है। ये WP इंक्लूड्स में थीम डॉट PHP के नाम से फाइल है, उसके अंदर इसका जिक्र उन्होंने किया। ऐड थीम सपोर्ट फीचर्स हैं, फिर ग्लोबल बना दिया उसको, फिर आगे उन्होंने इफ एल्स और स्विच की कंडीशन वगैरह लगाई है। ये पूरा कोड है जो आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर कस्टम लोगो अगर कोई देना चाहता है या उसके अंदर कस्टम हेडर देना चाहता है, ये सारी उन्होंने एक ही फाइल के अंदर बना दिया। हमको जो हिस्सा चाहिए, हमें ये सारा कोड नहीं लिखना पड़ा। हमें क्या चाहिए, हम यहां से आएंगे, ये हमने ऐड थीम सपोर्ट को यहां से कॉपी किया। अब इससे क्या होगा, पोस्ट फॉर्मेट जो है ये हमारे थीम में आ जाएगा। कंट्रोल C करते हैं, वापस आते हैं फंक्शंस डॉट PHP में और इसके बाद एंटर मार के हम इसको भी कंट्रोल V कर लेते हैं। कंट्रोल S किया, फ्रंट एंड पे आते हैं। अब उसके बाद उन्होंने साथ ही यूज भी बता दिया कि आप इसको कैसे यूज करेंगे। इस सारे हिस्से को हम कंट्रोल C कर लेते हैं। वैसे आप सिलेक्टिव होकर चलते हैं, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपकी हेजिटेशन रिमूव हो, कंट्रोल V कर लेंगे। हमारा थीम सारा कुछ सपोर्ट करता है, स्पार्टन का थीम है, बंबू किस्म का होना चाहिए। कंट्रोल S किया, यहां से पोस्ट थंबनेल आना शुरू हो जाएंगे आपकी पोस्टों के साथ। वापस गए, अब उसके बाद है कस्टम बैकग्राउंड। यस, कस्टम बैकग्राउंड हमको चाहिए। कंट्रोल C किया, यहां पे आए, कंट्रोल V कर दिया। आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, सिर्फ आपको समझना क्या है, ऐड थीम सपोर्ट एक फंक्शन है, टेम्पलेट टैग है, उसके अंदर आपने आर्गुमेंट्स देने हैं। टाइटल चाहिए तो टाइटल टैग, पोस्ट फॉर्मेट और उसके आगे अरे बनाई हुई है, अरे के अंदर ये 2 उन्होंने वैल्यूज दे दी। फिर पोस्ट थंबनेल की भी हमारे पास होती है, फिर इसी तरीके से अरे बनी है। ये सारा PHP में आप सीख चुके हैं। वापस आते हैं और उसके बाद नीचे आके आप देखेंगे कस्टम हेडर। यस, हेडर भी हमको चाहिए। कंट्रोल C करते हैं, यहां पे आए। अब आपको पता चलेगा असल गेम में क्या होती है थीम के पीछे। कंट्रोल V किया। ये मैं आपको क्यों तजुर्बा करवा रहा हूं, क्योंकि जब आप फ्रंट एंड पे आके यहाँ पे देखेंगे ना, बैक एंड में अभी तक आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम रिफ्रेश करेंगे तो आप इसके अंदर बड़ी तब्दीलियां आपने देखनी है। वापस आए जनाब इस साइड के ऊपर और कोडेक्स के अंदर जाके हम देखते हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। ये इन्होंने तरीकाकार भी बताया हुआ है कि अगर आपने कस्टम हेडर देना है तो फिर आपको फंक्शंस डॉट PHP में ये वाली चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो हम इसको क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा हमें पूरा दे दें। ये जो अरे है, ये मैं आपको समझाता हूं कि अरे में कार क्या रहे हैं। तो इसको हमने यहां से डिलीट कर दिया और कंट्रोल V कर दिया। ये फंक्शंस डॉट PHP में हो रहा है सारा कुछ।
या हम स्पेस भी दे सकते हैं। ये एक उन्होंने वेरिएबल बनाया, डिफॉल्ट्स आर्गुमेंट्स है, उसके आगे उन्होंने अरे बनाई, और ये अरे वो है, आपको याद है एसोसिएटिव अरे हमने एक प्रैक्टिस की थी। डिफॉल्ट इमेज, और उसके बाद अगर आप देना चाहें उसका यूआरएल दे दें, रैंडम डिफॉल्ट, फॉल्स, विड्थ उसकी, हाइट उसकी क्या है, आप वहां यहां पे अगर विड्थ और हाइट मेंशन करना चाहें आप कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ इसके अंदर उन्होंने आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स दे दिए। नीचे उन्होंने यही फंक्शन ऐड थीम सपोर्ट किया, और उसके अंदर ये जो कस्टम हेडर वाला हिस्सा था ये लगाया, और इस पे ये दे दिया दूसरा जो आर्गुमेंट्स था डिफॉल्ट। यानी ये इसको कह रहा है कि भाई आपने, चूंकि अगर ये सारी अरे में इसमें लिखता तो अजीब सा लगता, तो मैंने डिफॉल्ट्स में इसको स्टोर किया, और डिफॉल्ट्स को मैं यहाँ पे आर्गुमेंट की शक्ल में यहाँ पे दे देता हूं। अब ये यहां से रेंडर होगा, और फिर हमें फ्रंट एंड पे कुछ और चीजें नजर आएंगी। वापस आते हैं, अब हमारे पास हेडर भी आ गया। कस्टम लोगो देना चाहते हैं, हाँ जी बिल्कुल, उसका उन्होंने तरीका बताया कि इस तरीके से आप फंक्शंस यूज करेंगे। हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए, और यहां से इसके आगे हम कमेंट भी कर देते हैं। जैसे फर्ज कर लें आपने लिख दिया कस्टम लोगो, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसी तरीके से इसको आप स्पेस दे लें ताकि ये रीडेबल हो जाए। यहां पे हम लिख देते हैं, आपने इस तरीके से किया, और हम यहां पे लिख देते हैं कस्टम हेडर, और यहां पे भी हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कोड कहां से कहां तक यूज कर रहे हैं आप। फ्रंट एंड पे आते हैं, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक फीड लिंक्स की अगर आप देना चाहते हैं फीड वगैरह के हवाले से, हम कहते हैं इसका भी तजुर्बा करते हैं। हमें कौन सा डर है, हमारा अपना थीम है। कंट्रोल वी किया और कंट्रोल एस कर लेते हैं। यहां पे आए, अब यहां पे उन्होंने बताया हुआ है कि HTML5 के हवाले से खास मार्कअप का उन्होंने थीम सपोर्ट दे दिया। हम इसको कहते हैं जी कि सारे को कंट्रोल सी किया, और जनाब ये मेहरबानी हम इसको भी ले लेते हैं। ये HTML5 का यानी बिल्ट इन कुछ फीचर्स आ जाएंगे आपके पास, उसकी सपोर्ट आपने दे दी। और उसके बाद यहां पे आके देखते हैं, टाइटल टैग हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और उसके बाद है कस्टमाइज सिलेक्टिव रिफ्रेश विजेट। जब आप कस्टमाइज में जाएंगे इस जगह पे, ये कस्टमाइज, तो वो आपने जब सेटिंग करनी है तो डायनामिक अंदाज में आपको पता है वो विजेट्स रिफ्रेश होती हैं। हम कहते हैं जी कि बिल्कुल हमको ये चाहिए, कंट्रोल सी किया। ये अभी मैं सिर्फ आपको बच्चों के से अंदाज में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको आपका डर खत्म हो जाए। सारा कुछ हम उठा रहे हैं, कंट्रोल एस कर रहे हैं, और उसके बाद यहां से आके देखते हैं और तो कुछ भी नहीं जी, और कुछ नहीं। अब इसी तरीके से फर्ज कर लें आप गुटनबर्ग के हवाले से करना चाहते हैं, तो हम इसको कहते हैं कि गुटनबर्ग एड थीम सपोर्ट। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो थीम है वो गुटनबर्ग रेडी थीम हो जाए। तो फिर इसके लिए हम जाएंगे जनाब wordpress.org में, या एडिंग गुटनबर्ग सपोर्ट टू वर्डप्रेस थीम। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के अंदर टैग्स हमें मिल जाएंगे। अब वहां से हमने सिंपल क्या करना है, उतने हिस्से को हमने कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है। एड थीम सपोर्ट अलाइन वाइड है, फिर इसी तरीके से ब्लॉक इमेज किस तरीके से यूज करना है, ये वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएंगी चीजें। अभी सिर्फ हम सपोर्ट ऐड करना चाहते हैं। अब सपोर्ट ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ये चाहिए ऐड थीम सपोर्ट अलाइन वाइड। अदरवाइज आपने देखा था गुटनबर्ग में दिखाऊं छोटा सा नजर आता है, लेकिन हम उसको कहते हैं कि भाई अलाइन वाइड भी हमारे पास हो। ये हमने किया कंट्रोल सी, और यहां से हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और यहां पे हम लिख देते हैं गुटनबर्ग रेडी स्पार्टन्स थीम, वाह। और यहां पे हमने कंट्रोल वी कर दिया। ये वर्डप्रेस के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करेंगे, हमने सिर्फ डिक्लेयर करना है। स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं, और उसके बाद देखें और हमारे पास फंक्शन क्या है। ये कस्टम फॉन्ट साइज है, ऐड थीम सपोर्ट, इसको भी कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी कर लिया। ये मैं आपको बाद में वक्त के साथ साथ समझाता जाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको आज थोड़ा मजा करवाने लगा हूं। यहां से एडिटर स्टाइल को यस, ये भी हमको चाहिए, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस कर लिया। इस तरीके से आपकी कलेक्शन भी हो जाएगी, आपको तजर्बा हो जाएगा कि कोई क्लाइंट कहता है जी मेरा गुटनबर्ग रेडी थीम कर दो, 5 मिनट की गेम है, आपके पास सारे टैग्स मौजूद होंगे, सिंपल functions.php में ये डालेंगे, बूम, आपका थीम जो है वो गुटनबर्ग रेडी हो गया। यही काम प्लगइन में भी किया जा सकता है। और उसके बाद यहां पे नीचे आए, ये भी हमको चाहिए, कंट्रोल सी किया, और यहां से हम कर लेते हैं कंट्रोल वी। गुटनबर्ग के लिए काफी मेरे ख्याल में थक न जाए आप, काफी काम कर लिया आपने। अब हम आते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड पे, और अपनी साइट को एक दफा करते हैं रिफ्रेश। अब जब आपने रिफ्रेश किया फ्रंट एंड पे बजाय कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब आप बैकएंड में आएंगे और इसको आप आपने देखना है इनके अंदर कितनी यहाँ पे इजाफा हो जाएगा चीजों का, इसको आप करेंगे रिफ्रेश।
जो ही रिफ्रेश किया तो आपका हेडर भी आ गया, आपका बैकग्राउंड भी आ गया। ये तो बड़ा जबरदस्त काम है। हेडर पे आपने क्लिक किया, आपने सिर्फ वहां पे एक स्निपेट दिया था और आपका हेडर कस्टमाइज के अंदर आपको सारा कुछ नजर आ गया। इसका मतलब अब अगर मैं चाहूं तो यहां पे मैं इमेज भी लगा सकता हूं। डायनामिक चीजें आपकी बन गई। वापस आते हैं और यहां पे है बैकग्राउंड इमेज। अगर आप कोई बैकग्राउंड इमेज देना चाहते हैं, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, कोई इमेज आप लेंगे। ये चीजें पहले नहीं थी, सिर्फ आपने सपोर्ट दी जिसकी मदद से आपके थीम के अंदर ये रौनक जो है वो आना शुरू होगी। फ्रंट एंड पे जब आप यहाँ पे कोई हेडर इमेज लगाएंगे वो नजर आ जाएगा। अभी आपने उसकी हाइट और वेट जो है वो मेंशन नहीं की। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है। इससे अगले टास्क में हम इंशाल्लाह ताला लूप को मुकम्मल तौर पर डिस्कस करेंगे, चूंकि यहाँ पे जब तक कंटेंट नजर नहीं आएगा, ब्लॉग्स वगैरह और पेज की वो शक्ल नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। तो मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चल रहा हूं ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता वर्डप्रेस डेवलपर बन जाएं और फिर रॉक स्टार वर्डप्रेस डेवलपर एज अदनान सेज आप बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। टेम्पलेट टैग्स के साथ खेले मैं आपको बता रहा हूं। साइट पे जाएं कोडेक्स में, डेवलपर में, और अपनी फाइलें क्रिएट करें और टेम्पलेट टैग्स के साथ देखें और उसके आगे पीछे HTML लगाएं और देखें इसके साथ होता क्या है। सारी गेम जो है पूरी लिस्ट बना लें, 300-400 टेम्पलेट टैग्स हैं और उसकी ग्रुपिंग उन्होंने की हुई है, कैटेगरीज में कौन सा होगा वगैरह वगैरह। फिर आपको जब लूप की समझ आ गई और लूप के बाद जो सबसे बड़ा एक प्रोफेशनल डेवलपर बनने के लिए ये जो थीम फॉरेस्ट पे थीम जाते हैं, एक होता है वर्डप्रेस क्वेरी जो आपकी एक मेन होती है और एक कस्टम होती है। मैंने ये पढ़ा है ब्लॉग्स के अंदर और मैंने देखा है, मैंने खुद भी समझता हूं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से। जिस बंदे को ये 3-4 चीजों की समझ आ गई वो वर्डप्रेस में पीछे किसी से पीछे नहीं रहेगा, वो भाग जाएगा आगे इंशाल्लाह ताला। टेम्पलेट टैग्स का इस्तेमाल आपको आ जाए, आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं और पता है आपको कहां पे कौन सा यूज होगा। सेकंड, आपको पता चल जाए लूप दरअसल वर्डप्रेस में किस तरीके से, क्योंकि वो सिर्फ लूप नहीं, वर्डप्रेस उसको द लूप कहता है, वो बड़ी खास चीज है। वो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करके सारी चीजें उठा के ला रही है और डिस्प्ले करती है, फिर उसकी कई वैरायटियां आगे बन जाती हैं। तीसरी, ये आपकी वर्डप्रेस क्वेरी। लूप और क्वेरी में एक फर्क जाते जाते आपको बता देता हूं ताकि आप थोड़ी सी जब पढ़ें, रिसर्च करें, हो सकता है किसी के ज़हन में ये बिट फंसी हो मेरी तरह। लूप वो है जो आपका बना बनाया, आप वर्डप्रेस की लूप्स होंगी वो उनको उठाएगा और दे देगा। क्वेरी हम वहां पे लगाते हैं जहां हम कोई चीज कस्टम अंदाज में लेना चाहें, खास कैटेगरी को लेना चाहते हैं, खास जगह पे लेना चाहते हैं, तो फिर हम वर्डप्रेस की वो क्वेरी यूज करेंगे। और इसका ताल्लुक क्या है, ये मैं क्यों इसको इतना मुस्कुरा के आपको देख के कह रहा हूं, ये है ऊप। वर्डप्रेस के अंदर क्लास उन्होंने डिफाइन कर दी हुई है, हम इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं, न्यू क्लास बनाते हैं, नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिर हम उसको जिस जगह पे चाहेंगे कॉल करेंगे, वहां पे हमारा और कोई स्टाइल हम देना चाहें हम उसको दे सकते हैं, कस्टम पोस्ट टाइप में यूज कर सकते हैं। और फिर इसके बाद एक छोटा सा इसका जो हिस्सा है जो जिसको मैंने काफी प्यार के साथ समझने की कोशिश की और मेरी उस पर ज्यादा दिलचस्पी भी है, क्योंकि आपको जब वो चीजें समझ में आ जाएंगी तो फ्रीलांसिंग साइट्स पे आपके प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। कस्टम पोस्ट टाइप कैसे बनानी है, साइड बार कैसे बनानी है, विजेट्स कैसे बनानी है, किस तरीके से आपने उसके अंदर एक्शन हुक्स और फिल्टर हुक्स लगानी है, चाइल्ड थीम आपने कैसे बनाना है, पूरा पैकेज मेरे ज़हन में है इंशाल्लाह ताला। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप इसको समझते जाएं, इसकी गेम को। थैंक यू वेरी मच।